हजरत मौलाना खुर्शीद आलम साहब कासमी को सिर्फ माँ बहनों के लिए बुलाया गया है। काफी शानदार तरीके से आप लोगों को पैगाम देते हुए नजर आएंगे। आइए उनके दहलीज पर पहुंचने के लिए मैं कुछ अशार का सहारा लेता हूं। हजरत की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जो मुल्क हिंदुस्तान के बाहर भी सिक्कों की तरह इनकी शख्सियत चमकती है। वो मुल्क नेपाल हो या उड़ीसा की सरजमीन हो, जो अपनी तकरीर के जरिए से और हालात हजरा पर जो इनकी तकरीर होती है, वाकई में हर तरीके से हर पहलू पर इनकी जो तकरीर होती है, लोग सुनने के बाद कहते हैं ऐसी तकरीरों की जरूरत है समाज को बदलने के लिए, हालात को बदलने के लिए। आइए एक शेर पढ़ता हूं और हजरत को माइक पर जहमत देता हूं कि ये अलग बात कि ये खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात कि ये खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी ये लोग बड़े हैं, बड़े रहते हैं। बहुत खूब, ये अलग बात, ये खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी ये लोग बड़े हैं, बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज बड़े रहते हैं, जिनके कदमों में कई ताज बड़े रहते हैं। महफिल में 100 चिराग जलाने के बावजूद, महफिल में 100 चिराग जलाने के बावजूद जब तक न आप आए उजाला न हो सका, जब तक आप न आए उजाला न हो सका। या इस तरीके से कहा जाए, वह जिसके लहजे से झड़ते हैं फूल लफ्जों के, वह जिसके लफ्जों से झड़ते हैं फूल लफ्जों के। सुना है शहर में ऐसा जादूगर भी आया है, सुना है शहर में ऐसा जादूगर भी आया है। आइए अब आप सभी के सामने मैं जनाब हजरत मौलाना खुर्शीद आलम साहब कासमी शेखुल हिंद तालीमुल कुरान एकेडमी बिरती टोला लौरिया से गुजारिश करता हूं कि हजरत आए और अपनी इरफानी व हक्कानी व ईमानी बातों से हम सब के दिलों को मुस्तफिज फरमाए। जनाब हजरत मौलाना खुर्शीद आलम साहब कासमी, माइक। लिल्लाहिल हम्दु मिनल बिदायति इलन निहाया। क़ाल अज़्ज़ व जल्ल फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का वक़ाल फ़ी मौतिन आख़र या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी ख़लक़क फ़सव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मा सहलल्लाहु लहु बिही तरीक़न इलल जन्नह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरा युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वत्तस्लीम। ये दुनिया अहले दुनिया को बसी मालूम होती है, ये दुनिया अहले दुनिया को बसी मालूम होती है, नजर वालों को उजड़ी हुई मालूम होती है। ये किसने कर दिया दोस्तों को हमसे बेगाना, ये किसने कर दिया दोस्तों को हमसे बेगाना। तुम्हारी अब दोस्ती दुश्मनी मालूम होती है।
फरिश्ते रश्क करते हैं वहां के जर्रे जर्रे पर, फरिश्ते रश्क करते हैं वहां के जर्रे जर्रे पर, जहां कोई कुरान की तिलावत करता है, जहां कोई कुरान की तिलावत करता है। हजरत गिरामी और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, वृंदावन की इस अजीम बस्ती में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब एक इदारे की निस्बत से आपके इस गांव में ये इजलास मुनक़िद हुआ है, जिसमें क़ुर्बो जवार के तमाम तर अहले ईमान की हाज़िरी, बुजुर्गों की, नौजवानों की, बच्चों की और पसे पर्दा उम्मते मुस्लिमा के धड़कते हुए दिल, इज्जतदार माओं और बहनों की भी हाजिरी हुई है। इस स्टेज पर भी निहायत ही खुशनसीब लोग बैठे हुए हैं, इसलिए मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप सभी हजरात यहाँ बगल में मेरे पास आ जाएं और इस साइड के लोग भी इस साइड में आप आ जाइए और पास में आ जाइए। और जितने भी लोग मेरी नजरों के सामने नजर आ रहे हैं, अगर आपको मेरी बात बुरी न लगे तो आप अपनी अपनी कुर्सियों को लेकर के जरा आगे की तरफ सिमट आइए। ये आखिरी पहर है, आगे आ जाइए। इस साइड में जो बच्चे हमारे निगाहों के सामने हैं, आप भी आगे आ जाइए। इस साइड के बच्चे हैं, आप इस साइड में आ जाइए। आप जो चेयर लगाकर बैठे हैं, आप इस साइड में आ जाइए। अब मेरे बाद कोई खतीब नहीं आएंगे, ये आखिरी खिताबत है और ये आखिरी वाज़ है। इसके बाद दुआ होगी और इंशाअल्लाह सभी लोग दुआओं के झुरमुट में अपने अपने घरों को वापस होंगे। यहाँ की इज्जतदार इस इलाके की माएँ और बहनें भी वापस होंगी और आप जैसे गैरतमंद दिल रखने वाले बेहतरीन ईमान के हामिल भी वापस होंगे। पीछे जो है कुर्सियां लेकर के आप आगे आ जाइए। जो कुर्सियां खाली हैं, आप उन कुर्सियों को लेकर के बैठ जाइए। ये जलसा इस वक्त आपके सामने मेरे ही शागिर्द जनाब हाफिज महफूजुर रहमान साहब ने इस गांव में बुलाया है। ये आपके लिए बुलाया है ताकि आप इस इजलास में दीनी बातें सुने और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें करने वाले उलमाए किराम की बातें सुने और दिल के बंद दरवाजों को खोल करके अपनी जिंदगी के किसी मोड़ पर सोचें कि हमारी और आप की हाजिरी इस दुनियाए फानी में क्यों हुई है। इसलिए आप तो आए हैं। पीछे पर्दे के पीछे माएँ और बहनें भी बैठी हुई हैं। जब मैं आ रहा था अपनी ही बाइक से तो मैंने खुद पूछा आने वाली औरतों से कि वृंदावन का रास्ता यही तो जा रहा है। चंद खवातीन ने कहा कि हम लोग भी वहीं जा रहे हैं और ये रास्ता सीधे वृंदावन गांव में एंट्री करा देगा। इसी तरह से लोग झूक दर झूक पैदल सरपट चले आ रहे थे, जिससे अंदाजा हो रहा था कि लोगों के दिलों में ईमान की, इस्लाम और शरीयत की, इस दुनिया के बानी और इस दुनिया के खालिक व मालिक के दीन की कितनी मोहब्बत इनके दिलों में है। इसलिए अपने घरों को छोड़ करके, अपनी दरो दीवार को छोड़कर, अपनी बस्ती और अपने इलाके को छोड़कर
मैं अपने काम काज को समेटकर और बच्चियां भी मुख्तलिफ तरह के उमूर को अंजाम दे करके इस इजलास में पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। जाहिर है ये दीन की मोहब्बत और अलामत है जो सबके चेहरों से इस वक्त नजर आ रही है। वरना न तो आप मेरे गुलाम हैं और न हम आपके गुलाम हैं। अगर हम गुलाम हैं तो मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, और आपने जिसकी गुलामी हासिल की है, आपने भी इस क़यामत तक रहने वाले दीन के प्रचारक आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी कबूल की है। इसीलिए तो एक आवाज पर उलमा की तमाम तर नामों को पढ़ करके आपने वृंदावन में आने का फैसला किया है। नहीं तो नींद किसको मुबारक नहीं होती है, गरम बिस्तर किसको मुबारक नहीं होते हैं, अपना घर किसको मुबारक नहीं होता है, अपने अहलो अयाल किसको मुबारक नहीं होते हैं। लेकिन आप जैसे अजीम तरीन ईमान के मतवालों को अगर किसी चीज ने मजबूर किया है तो सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत के हसी पारों ने आपको मजबूर किया है। सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत के सितारों और सूरज और चांद ने आपको मजबूर किया है, जिसकी रोशनी में आप यहाँ बैठे हुए हैं और उसकी बरकतें अपने दिलों में उतार रहे हैं। इस वक्त मदरसे के हवाले से आप यहाँ बैठे हैं ताकि हम मदरसे के बारे में सुने, मदरसे के उमूर और इसकी तालीमात के बारे में सुने। और इसलिए सुने कि हम जिस इलाके, जिस गांव और देहात में रहते हैं, हमें तो इंटरनेट की सुविधाएं हासिल हैं, मोबाइल की सुविधाएं हासिल हैं। इस वक्त बच्चा बच्चा मोबाइल के बारे में मालूमात और जानकारी से अपने सीने को भरा हुआ है। हर आदमी जानता है कि तकरीरें मोबाइल पर बहुत पड़ी हुई हैं, लेकिन फेस टू फेस आपने सुनने का फैसला किया है। ये आपका आना मुबारक हो और आपका बैठना भी मुबारक हो। सारे कहिए आमीन। इस वक्त मेरे सामने बेशतर नौजवान बैठे हुए हैं और पर्दे के पीछे मेरी माएं और बहनें बैठी हुई हैं। पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बना करके भेजा है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि कमोबेश 18,000 से जायद अल्लाह ने मखलूक को पैदा किया है, लेकिन इन तमाम तर जीव और जंतुओं में, तमाम तर मखलूक में अगर किसी को फौकियत, बरतरी, अज़मत, इज्जत व मकाम, मर्तबा और बेहतरीन एहतराम मिला हुआ है तो इंसान को मिला हुआ है। इसीलिए कुरान ने साफ ऐलान किया है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने बनी आदम को निहायत ही इज्जत व एहतराम के लायक बनाया है। बनी आदम हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो औलाद है, इसकी जो नस्ल और ज़ुर्रियत है, हमने इसे रिस्पेक्टेड बनाया है, इज्जतदार बनाया है। ये अनरिस्पेक्टेड नहीं है, बल्कि ये इज्जत व एहतराम के काबिल ये नस्ल है। इस नस्ल को इज्जत चाहिए, इस नस्ल को गैरत चाहिए, इस नस्ल को ईमानो सुन्नत का बेहतरीन नूर चाहिए, इस नस्ल को कुरान और सुन्नत की बेहतरीन फूलें चाहिए, इस नस्ल को कुरान और सुन्नत का गुलदस्ता चाहिए, इस नस्ल को कुरान और सुन्नत की नहर चाहिए, ताकि वहां अपनी तिश्नगी बुझा सके, अपनी प्यास बुझा सके। इस नस्ल को जब मालूम चले कि मैं किसी ऐसे कगार पे जाकर पहुंच चुका हूं जहां से लौटना मुश्किल है, वहां इस नस्ल को मालूम चलना चाहिए कि कुरान और सुन्नत की रोशनी अभी बाकी है। वहां मालूम चलना चाहिए कुरान और सुन्नत की लाइट अभी बुझी नहीं है। वहां मालूम चलना चाहिए कुरान और सुन्नत की खुशबू अभी बाकी है। वहां मालूम चलना चाहिए कुरान और सुन्नत के ये महकते फूल अभी बाकी हैं, मुरझाए नहीं हैं। अगर
शैतानों ने हमें किडनैप किया है, हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगर दुनिया के तमाम तर गुंडों ने हमें बहलाया फुसलाया है, हमारे ईमान को चुराया है, हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी माओ को अगर उचक्कों ने उचका है, हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। हमारी बहनों को अगर शैतानों ने ये बहलाया है, ये जिंदगी आखिरी जिंदगी नहीं है, मजा करने वाली जिंदगी है, ऐश करने वाली जिंदगी है, आराम करने वाली जिंदगी है। रब से रिश्ता तोड़ो, आराम में रहोगे। मोहम्मद अरबी से रिश्ता तोड़ो, इज्जत में रहोगे। वहां जाकर पहुंचे हो, कुरान और सुन्नत की रोशनी तुम्हारा इंतजार कर रही है और कह रही है अभी अंधेरा छटने में ताखिर है, रोशनी बाकी है, उजाला बाकी है। आओ यहाँ आ जाओगे, जन्नती फरिश्ते तुम्हें इंतजार कर रहे हैं, जन्नत की नेमतें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं और कह रही हैं तुम्हारा ठिकाना जहन्नम नहीं है बल्कि जन्नत के बालाखाने तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, है कि नहीं? इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसान को बना करके इंसान को ईमान जैसी बेहतरीन नेमत से नवाज दिया है। अगर ये सिंपल इंसान हो और इस इंसान को ईमान की नेमत हासिल न हो तो उलाइके कल अनआम बल हुम अदल। ईमान की नेमत से अगर कोई महरूम है तो वो चौपाए हैं, बल्कि चौपायों से भी बदतर है। इसलिए अगर किसी को ये बताया जाए इट्स ब्यूटी पार्लर रूम, ये ब्यूटी पार्लर का रूम है और उस ब्यूटी पार्लर में नक्शो निगारी न की जाती हो, सुंदरता से सजाया न जाता हो, उस ब्यूटी पार्लर में अच्छे अंदाज से किसी इंसान को संवारा ना जाता हो, नाम लिखा है उसके ऊपर ब्यूटी पार्लर का ये रूम है और उसमें शराब बेची जा रही हो, उसमें सट्टे खेले जा रहे हो, उसमें जुए खेले जा रहे हो, उस ब्यूटी पार्लर रूम में सिगरेट नोशी स्मोकिंग की जा रही हो, उस ब्यूटी पार्लर रूम में यंग बच्चों को बिगाड़ा जा रहा हो, उस ब्यूटी पार्लर रूम में नौजवान लड़कियों को बहला फुसला करके उनकी इज्जत व इस्मत से खेला जा रहा हो, तो आप ये बताइए कोई उस ब्यूटी पार्लर की इज्जत करेगा? 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 बोलिए। उस ब्यूटी पार्लर का नाम सुन करके अच्छी फीस देगा? कभी नहीं दे सकता है। कोई बताएगा वृंदावन के नौजवानों को कि जब तुम्हारी शादी हो तो साठी में एक ब्यूटी पार्लर रूम खुला हुआ है, लेकिन उसमें तो अय्याशियां होती हैं, अगर मालूम चल जाए उसमें तो कुत्तों से कहीं बदतर जिंदगियां गुजारी जाती हैं। कोई जा सकता है उसमें? कोई जाएगा? नहीं जाएगा। इसी तरह से अगर एक लेबल लगा दिया जाए कि ये खानकाह है, इसमें रूहानी बीमारियों का इलाज होता है, इसमें अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाया जाता है, इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबें लगाई जाती हैं, इसमें 24 आवर्स अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद की जाती हैं, लेकिन उस खानकाह में ढकोसलेबाजी की जाती हो, उस खानकाह में इंसानों का सौदा किया जाता हो, उस खानकाह में इंसानियत तार-तार की जाती हो, उस खानकाह में एक इंसान को सिखाया जाता हो कि इंसान का खून पीना जायज है, एक इंसान को सिखाया जाता हो किसी इंसान का कत्ल कर देना जायज है, एक इंसान को सिखाया जाता हो अपने पड़ोसी की इज्जत न करना ये दुरुस्त है, उस खानकाह में सिखाया जाता हो बस्तियों को जला देना, बस्तियों को उजाड़ देना ये दुरुस्त है, उस खानकाह में सिखाया जाता हो कि नौजवानों को बिगाड़ दो, उस खानकाह में सिखाया जाता हो नौजवान लड़कियों को बिगाड़ दो, उस खानकाह में सिखाया जाता हो मुस्लिम उम्मत को बिगाड़ दो, उस खानकाह में सिखाया जाता हो मुस्लिम कौम को तबाह बर्बाद कर दो। क्या कोई उस खानकाह में बैत होने के लिए जा सकता है?
नहीं जा सकता है। इसी तरह से कोई कदर कर सकता है, कदर भी नहीं कर सकता। कोई मकाम बता सकता है, मकाम भी नहीं बता सकता। कोई इज्जत कर सकता है, इज्जत भी नहीं कर सकता है। इसी तरह से याद रखो, रब्बुल आलमीन ने उम्मत मुस्लिमा के जवानों को ईमान की नेमत से नवाजा है। रब्बुल आलमीन ने उम्मत मुस्लिमा की औरतों को ईमान से नवाजा है। रब्बुल आलमीन ने उम्मत की बेटियों को हया और दुपट्टे से नवाजा है। रब्बुल आलमीन ने उम्मत की बच्चियों को कुरान और सुन्नत के इल्म से नवाजा है। अगर ये ईमान है अंदर लेकिन बाहर नजर नहीं आता, ईमान अंदर है बाहर खुशबू उसकी नहीं फूटती, ईमान अंदर है बाहर नजर नहीं आता, ईमान अंदर है खेती बाड़ी में ईमान नजर नहीं आता, ईमान अंदर है लेन देन में ईमान नजर नहीं आता, ईमान अंदर है शादी करने में ईमान नजर नहीं आता, ईमान अंदर है मामलात करने में ईमान नजर नहीं आता, ईमान अंदर है ब्याह करते वक्त शादी करते वक्त लेन देन में ईमान नजर नहीं आता, ईमान अंदर है नौजवान जा रहा है उसकी आंखों में ईमान नजर नहीं आता, उसकी चाल में ईमान नजर नहीं आता। बताओ दुनिया तुम्हारी कदर कर सकती है? कभी कदर नहीं कर सकती। इज्जत कर सकती है, कभी इज्जत नहीं कर सकती। दुनिया जानेगी इससे बड़ा डाकू कोई नहीं, दुनिया जानेगी इससे बड़ा लुटेरा कोई नहीं, दुनिया जानेगी इससे बड़ा चोर कोई नहीं, दुनिया जानेगी इससे बड़ा बदमाश कोई नहीं, दुनिया जानेगी इससे बड़ा भी बेहया, इससे बड़ा बेगैरत, इससे बड़ा बेशर्म दुनिया की धरती पर कोई नहीं है। इसलिए इज्जत कौन करेगा, एहतराम कौन करेगा? एहतराम बिक जाएंगे, इज्जतें खत्म हो जाएंगी और दुनिया हमें जूते की ठोकर पर रखेगी। जब चाहेगी नाम पूछ करके गाड़ियों में मार दिया जाएगा, जब चाहेगी ये वर्दीधारी लोग नाम पूछेंगे और ये कहेंगे ये किसी और मुल्क से ऑपरेट होते हैं, इसलिए इनका नाम अगर सुल्तान है, इनका नाम अगर शाह आलम है, इनका नाम अगर सलमान है, उसी वक्त गोलियों से ये वर्दीधारी लोग ढूंढ डालेंगे। न आप करेंगे, न जमीयत करेगी, न तंजीमें करेंगी, न दुनिया की कोई ताकत आपके ऊपर आंसू बहाने के लिए तैयार होगी, बल्कि वो चाहेगी इसने ईमान को बेचा है, इसने खैरत को बेचा है, इसने जज्बा ईमान को बेचा है, इसने दीन को बेचा है, इसने शरीयत को बेचा है, इसने दुपट्टे को बेचा है, इसने इज्जत को बेचा है, इसने अम्मा आयशा का अपमान किया है, इसने फातिमा ज़हरा का अपमान किया है। इसलिए हमारी इज्जतें भी नीलाम हो जाएंगी, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। है कि नहीं है? ये आज यही हो रहा है। अगर नौजवान हैं लेकिन ये मुस्लिम खानदान में पैदा हुए हैं, मुस्लिम महल्लों में पैदा हुए हैं, मुस्लिम गांव मुस्लिम इलाकों में पैदा हुए हैं, लेकिन मुस्लिम नौजवान के ऊपर कहीं से उम्मते मुस्लिमा को बेदार करने वाली शख्सियत की छाप नजर नहीं आती। लड़कियों के नाम फातिमा जरूर हैं, आयशा जरूर हैं, हवा जरूर हैं, ज़ैनब जरूर हैं, लेकिन सहाबियात की निशानियां वहां नजर नहीं आती। आप बताएं कैसे हम इस्लाम के प्रचारक बनेंगे? इस वक्त या आज से पहले इंटरनेशनल दीन, आलमी बैनुल अक़वामी शरीयत धर्म का नाम क्या है, आप बता सकते हैं? आलमी बैनुल अक़वामी जो पूरी दुनिया के इंसानों की रहनुमाई कर सके, पूरी दुनिया के इंसानों के क्वेश्चन आंसर का हल निकाल सके और पूरी दुनिया के इंसानों का जवाब दे सके, पूरी दुनिया के इंसानों को रहनुमाई दे सके। कौन सा ऐसा दीन है जो आलमी दीन है और पूरी दुनिया के इंसानों की हिदायत के लिए उतरा हुआ है? आप बताएंगे उसका नाम क्या है? क्या है? इस्लाम है। आलमी दीन इस्लाम है। तो क्या आप इलाकाई हैं, आप सूबाई हैं, आप जिलाई हैं, आप इसी गांव के रहने वाले हैं,
नहीं, आप भी आलमी हैं, इसलिए कि दुनिया आपको देख करके इस्लाम समझना चाहती है, दुनिया आपको देख करके कुरान समझना चाहती है, दुनिया आपको देख करके मोहम्मद अरबी की जिंदगी समझना चाहती है, दुनिया आपको देख करके अम्मा आयशा की जिंदगी समझना चाहती है, दुनिया आपको देख करके मेरी बहनों और माओ आपको देख करके हव्वा को देख करके इस्लाम की जिंदगी समझना चाहती है। लेकिन माओ के सरों पर इस्लाम नजर न आए, बहनों के दुपट्टे पर शरीयत नजर न आए, माओ की जिंदगी में इस्लाम नजर न आए, माओ की जिंदगी में अम्मा आयशा की खुशबू न महके। याद रखे, ये नाम रखना तो बेकार है, इसीलिए तो कुरान ने कहा है, कुरान ने कहा जो चाहे कुफ्र का रास्ता इख्तियार करे, जो चाहे ईमान का रास्ता इख्तियार करे, हर आदमी आजाद है। तुम्हारे लिए कुफ्र का दरवाजा खुला हुआ है, ईमान का दरवाजा खुला हुआ है। चाहो तो ईमान के दरवाजे से जाकर के ईमान की चौखट पे हाजिरी दे दो, चाहे तो वहां से वापस होकर के कुफ्र की चौखट पे हाजिरी दे दो। रब को किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमें 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 तमाम इंसानों को, तमाम ईमान वालों को, तमाम औरतों को, तमाम बच्चों को, तमाम मर्दों को, तमाम लड़कों को, तमाम लड़कियों को हमें रब की रिजा की जरूरत है। सबको जरूरत है कि नहीं? सबको जरूरत है। इसीलिए कुरान ने कहा कद अफलह मन तज़क्का, कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने आप को संवार लिया। कुरान ने एक नमूना बयान किया है, कद अफलह मन तज़क्का, कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने आप को संवार लिया। क्या मतलब? ये कद हर्फ तहकीक के लिए आता है और अफलह का माना होता है संवरना, अपने आप को संवारना, डेकोरेट करना, सजाना। जिसने अपने आप को सजाया, तज़क्का, जिसने अपने आप को संवारा, वो कामयाब हो गया। अफलह कामयाब हो गया। क्या मतलब है इसका? जिसने अपने आप को संवारा, क्या मतलब ये है कि किसी ने जीन्स पैंट टी शर्ट पहन करके, जुल्फें लहरा करके और बाइक की चाबियां अपने हाथ में लेकर के एक्टिंग करता हुआ रास्ते से गुजर रहा है, वो संवर गया? क्या वो संवर गया? क्या वो संवर गया जो चौक चौराहों पर बैठ करके गुंडागर्दी कर रहा है? क्या वो संवर गया? क्या वो संवर गया जो टीवी और सिनेमा हॉल में जाकर के अपनी आंखों की सिकाई कर रहा है? क्या वो संवर गया? क्या उसे संवरना कहते हैं? जब शादी की उम्र होती है और रिश्ते लगते हैं तो डिमांड पे डिमांड, डिमांड पे डिमांड करके अपने फख्रो मुबाहात की कहानियां बयान कर रहा है कि मैंने तो इतने पैसे के डिमांड किए हैं, मैंने तो इस गाड़ी की डिमांड किए हैं। क्या वो संवर गया शरीयत की निगाह में? क्या उसे संवरना कहते हैं? क्या उसे संवरना कहते हैं? अगर शादियां हो रही हैं तो मुस्लिम दरवाजों पर डीजे लगा करके बेहयाई वाले गाने बजाए जा रहे हैं, क्या उससे कहेंगे कि वो संवर गया? क्या उससे कहेंगे संवर गया? क्या वो संवर गया जिसके घरों में शादी हो रही है और एक एक हफ्ते गाने गाए जा रहे हैं, औरतें जमा हो रही हैं और गानों की मजलिस लगाई जाती है, औरतों को दावत दी जाती है, चलो आप भी चलो मेरे घर चलो, आपको गाना गाना है, आपको संजा बरात में शरीक होना है, आपको गाने गाने हैं। जो औरतें दावत देती हैं किसी औरत को गाना गाने के लिए, क्या वो औरतें संवर गई? क्या वो बच्चियां संवर गई जो टिकटॉक पर अपनी फिल्में बना रही हैं? क्या वो संवर गई? क्या वो संवर गई जो अपनी इज्जतों को नीलाम कर रही हैं? क्या वो संवर गई जो अपनी खैरतों को नीलाम कर रही हैं? क्या वो संवर गई जो अपने बाप और अपने भाई की पगड़ी उछाल रही हैं? वो संवर गई? क्या वो संवर गई जो जानती है ये दुनिया आखिरी दुनिया है, इसके बाद कोई दुनिया आने वाली नहीं है, इसलिए अपनी खैरत का सौदा कर रही है, अपनी इज्जत का सौदा कर रही है, अपने ईमान का सौदा कर रही है और अंदर से अपने चोर को छुपाए बैठी है और जब तक उसके रिश्ते नहीं होते हैं अपनी निगाहें गैर महरम मर्दों से लड़ा रही हैं? क्या वो संवर गई? क्या वो नौजवान संवर गए जो अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, ज़िना के रास्ते पे चल रहे हैं? क्या वो संवर गए? क्या वो संवर गए जो जुए में अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं, जो स्मोकिंग में अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं, जो सिगरेट नोशी में अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं, जो लेन देन में अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं, जो प्याज खाने में अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं, जो गांव
को लड़ाने में जिम्मेदार लोग अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं, क्या वो लोग संवर गए? नहीं नहीं, वो नहीं संवरे हैं। याद रखो, वो अपने जहन्नम को संवार रहे हैं, वो अपने जहन्नम को संवार रहे हैं। इसलिए समाज का अगर कोई बड़ा अपने आप को कहता है और वो जानता है मैं कुछ हूँ, वो जानता है मैं समाज का जिम्मेदार हूँ, वो जानता है मैं समाज का रिस्पेक्टेड आदमी हूँ, वो जानता है मैं समाज का जायदाद वाला हूँ, वो जानता है मैं समाज का पैसे वाला हूँ। इसलिए अगर किसी मालदार को, किसी पावरफुल आदमी को अगर इंसाफ करने के लिए गांव में बुलाया जाता है तो जालिम का साथ देता है। वो जानता है कि मैं दुनिया में मर जाऊंगा, आखिरत में हिसाब नहीं देंगे। वो किसी को किसी के खिलाफ उकसा देता है, वो किसी को किसी के खिलाफ चढ़ा देता है, वो जंगे करवा देता है, वो मुखालफत करवा देता है, वो तनाज़ुआत करवा देता है। किसी का घर बनता है, एक पड़ोसी खड़ा होता है, उसके रास्ते में रुकावटें पैदा करता है। किसी का मकान बनता है, एक पड़ोसी खड़ा होता है, उसके रास्ते में खूंटे हिलाता है ताकि इसका सामान डायरेक्ट इसके मकान तक न जा सके, उसे परेशान करता है और जानता है मैं समर गया। वो जानता है एक नौजवान खड़ा होता है, वो जानता है मैं किसी की बच्ची को अगर किडनैप कर लूंगा, किसी की बच्ची को नाजायज तरीके से फंसा लूंगा और अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लूंगा, मैं समर जाऊंगा। याद रखो, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि याद रखो तुमने तो रब की नाराजगी को जमा किया है, रब की नाराजगी को जमा किया है। कल क़यामत के मैदान में जब ये फाइलें खोली जाएंगी, जब ये रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जाएगा, उस वक्त ये जालिम इंसान कहेगा वमा लिहाज़ल किताबी ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा। इस इंटरनेट को क्या हो गया है, इस सीसीटीवी कैमरा को क्या हो गया है, इस लिखने वाले को क्या हो गया है, इस किताबचे को क्या हो गया है, इस कैटलॉग को क्या हो गया है कि हमने किसी को आंख भी मारी है तब भी वहां फरिश्तों ने नोट किया है, हमने किसी को बहलाया है तब भी फरिश्तों ने नोट किया है, हमने किसी की जमीन नाजायज कब्जा किया है तब भी फरिश्तों ने नोट किया है, हमने किसी के खिलाफ किसी के घर में जाकर के उकसाया है तब भी फरिश्तों ने नोट किया है। वहां सारी फाइलें खोल दी जाएंगी और बोलने का कोई इख्तियार नहीं रहेगा। इसलिए कि इस वक्त अगर हम जानते हैं कि हमारे पास पैसे हैं, किसी की जबान बंद कर सकते हैं, हमारे पास सवांगी है, किसी की जबान बंद कर सकते हैं, हम ये जानते हैं हमारे पास जायदाद है, किसी का गलत इस्तेमाल करके उसे मारने की धमकी दे करके तमाम तर बातों को बंद करा सकते हैं। याद रखो, कल क़यामत के मैदान में कोई बहाना नहीं चलेगा। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आओ क़यामत के मैदान में, दुनिया में तुमने बड़ी चर्ब लिसानी से काम लिया है, तुमने इसके पास जाकर के घूस और रिश्वत दे करके तुमने फला मामले की फाइल बंद करा दी है, तुमने फला इंसाफ करने वाले को, फला पंच को तुमने पैसा दे करके पंचायत अपने हक में कराया है। आज तुम्हारी ज़बानें गुंग कर दी जाएंगी, तुम्हारी लबों पर मुहर लगा दी जाएगी, तुम्हारे होंठ सील दिए जाएंगे। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। और ये हाथ गवाही देंगे, ये हाथ गवाही देंगे, ये पैर गवाही देंगे, जो तुमने किया है ये तुम्हारे खिलाफ हुज्जत बन जाएंगी, ये आंखें हुज्जत बन जाएंगी, ये हाथ हुज्जत बन जाएंगे, ये पांव हुज्जत बन जाएंगे। जिस पांव से चल करके अगर एक औरत गुनाह करती है, जिस पांव से चल करके एक लड़की गुनाह के रास्ते पर जाती है, जिस पांव से चल करके एक नौजवान लड़का गुनाह के रास्ते पर जाता है, कल क़यामत के मैदान में यही पांव तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। बताओ कौन सा ऐसा पैसा होगा जो तुम्हारे बचाव के लिए तैयार होगा? हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता है। इसलिए आप ये जानते हैं कि उलमा तो इसी तरह से स्टेज पर, मस्जिद के मेंबर पर बकते रहते हैं, बयान करते रहते हैं। अगर कोई ये जानता है, कोई ये समझता है, तो ये प्रेजेंट टाइम में उसकी भूल है, उसकी भूल है। आप कहाँ खड़े हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ जा चुकी है, आप ये मत समझिए। इसलिए इस मुल्क के, भारत के निवासी हम लोग हैं, लेकिन भारत की जमीन ईमान वालों के लिए तंग से तंग की जा रही है। मुल्क के भारत में सांस लेना हराम होगा, याद रखो।
आप जानते हैं इलाका मुसलमानों का है, थाने में दादागिरी चलती है और दलाली चलती है, दलाली के पैसे खाए जाते हैं। कुछ नहीं होगा, याद रखें, बिगड़ती है जिस वक्त जालिम की नीयत नहीं काम आती दलील और हुज्जत, नहीं काम आती दलील और हुज्जत। जालिम की जब नीयत बिगड़ती है, तुम्हारी दलाली के रिसोर्सेस काम नहीं करेंगे। जालिम की जब नीयत बिगड़ती है, थाने के ताल्लुकात काम नहीं करेंगे। जब जालिम की नीयत बिगड़ती है, तमाम तर ताल्लुकात नीचे पैरों के नीचे रख दिए जाएंगे और तुम्हारे खून चूस चूस करके तुम्हारे खून से होली खेली जाएगी। कुछ नहीं कर सकते हैं, घरों से निकाल करके गोलियां मार दी जाएंगी, मस्जिदों को ताले लगा दिए जाएंगे, गांव का गांव किडनैप कर लिया जाएगा। कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए उठो, तय करो, इंशाअल्लाह रब ने ईमान वाला बनाया है, रब ने कुरान वाला बनाया है, रब ने शरीयत वाला बनाया है, रब ने मोहम्मद वाला बनाया है। तो मोहम्मद वाले बन के रहेंगे और मोहम्मद वाले बन के मरेंगे इंशाअल्लाह। तय करते हैं सारे लोग, तय करते हैं। ये सामने रमजान का महीना मुस्कुरा करके देख रहा है। इस रमजान के महीने में क्या इस मजमे का हर आदमी तय करता है इंशाअल्लाह मर तो जाएंगे लेकिन रमजान का रोजा नहीं छोड़ेंगे? तय करते हैं आप सभी लोग। मन कान यरजू लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। कुरान ने ऐलान कर दिया है, जो रब से मुलाकात का मुतमन्नी और शौकीन है, जो रब से मिलना चाहता है, इस नापाक जिंदगी पे फख्र नहीं करता है, इस मिट्टी के घरों पे कभी फख्र नहीं करता है, इस मिट्टी के घरों पे कभी सीना तान करके नहीं चलता है। वो जानता है ये मिट्टी से बने हुए घर हैं, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएंगे। ये मिट्टी से बना हुआ जिस्म है, आज खूबसूरती है, कल खत्म हो सकती है। इसलिए अगर इसका इस्तेमाल रब की रजा के लिए करता है, रब तुम्हारे लिए जन्नत में बालाखाने तैयार कर रखा है और जन्नत की मेहमान नवाजी करने के लिए तैयार कर रखा है। इसीलिए जो रब से मुलाकात का ख्वाहिशमंद है, शौकीन है, उसे नेक अमल पे आना पड़ेगा, उसे नेक अमल पे आना पड़ेगा। कोई ये समझता है कि नेक अमल नाम है 5 वक्त की पाबंदी से नमाज पढ़ना, चिल्ले और 4 महीने लगाना, इसी का नाम नेक अमल है। अगर उस 5 वक्त की नमाज का असर, उस चिल्ले और 4 महीने का असर याद रखो, 100 बार याद रखो, अगर मैदान की जिंदगी में नजर नहीं आता है तो ये इबादत नहीं बल्कि आदत है। क्या है? आदत है। आदत अलग होती है, इबादत अलग होती है। इबादत का असर जिंदगी के हर मोड़ पे नजर आता है और आदत का असर नजर नहीं आता। आदत जहां रहती है वहीं नजर आती है, लेकिन इबादत एक ऐसी चीज है जो कायनात के हर कोने में अपनी खुशबू बिखेर देती है। इसलिए आपको आबिद बनना है, इबादत गुजार बनना है, आपको ऐसा नौजवान बनना है कि दूसरे नौजवान बच्चों के लिए आइडियल और नमूना बनना है। अगर आप ये जानते हैं कि हमारे संवरने से हमारा मोहल्ला संवर सकता है, हमारे गांव के बच्चे संवर सकते हैं, हमारे पीछे पीछे आ सकते हैं, अच्छा इंसान बनने से आपके पीछे जो नस्लें तैयार हो रही हैं वो भी आपका नाम लेंगी, तो ये भी तो इबादत है, ये भी तो इबादत है। और आप सिगरेट नोशी में, जुए में, शराब में और इसी तरह से नाजायज जिंदगी में, गुनाह के कामों में गुजार रहे हैं और आप जानते हैं कि ये हमारी तक महदूद है। याद रखें, ये आप तक महदूद नहीं है, इसका असर मुमतद होता है, बहुत दूर तक जाता है। ये इसलिए कि हर खुशबू जब बिखेरती है और कोई बिखेरता है, वो दूसरों को उसकी सुगंध मालूम चल जाती है और बदबू कोई लगा करके आता है, उस बदबू को भी कोई सूंघ लेता है। इसलिए आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप जैसे नौजवानों से पूछ रहा हूँ कि आपको खुशबूदार बनना है कि बदबूदार बनना है? बताओ जरा हाथ उठा करके, आपको क्या बनना है? खुशबूदार बनना है कि बदबूदार बनना है? बोलो, इंशाअल्लाह हम सब खुशबूदार बनेंगे। बनेंगे, सारे लोग बनेंगे। ये हमारी माएं बैठी हुई हैं,
हमारी बहनें पर्दे के पीछे बैठी हुई हैं, मैं इनसे चलते चलते ये अर्ज कर रहा हूं कि शादी घरों में होती है, बच्चियों की शादी हो या बच्चों की शादी हो, क्या हर घर में गीत नहीं होते हैं? बोलिए होते हैं कि नहीं होते? संजबरात नहीं होते हैं? परछावन नहीं होता है? ये बताइए आपकी और इस्लाम की तहजीब है? नहीं है। हदीस में साफ वासिह तौर से ये बात नकल की गई है कि जब एक इंसान, इंसानों में औरतें भी हैं मर्द भी हैं, एक इंसान जब गाना सुनता है या किसी को सुनाता है, सुनिए, जब किसी को सुनाता है या सुनता है तो कल क़यामत के मैदान में उसके कान में शीशे पिघला करके डाले जाएंगे। कौन ऐसा माई का लाल है जो बर्दाश्त कर सके? कौन है जो बर्दाश्त कर सके? जो जेल में जाते हैं किसी न किसी जुर्म से जोड़ करके उन्हें अंदर डाल दिया जाता है, चाहे हक बात बोलने के जुर्म में जाते हो या शरीयत की तर्जमानी के जुर्म में जाते हो या इस्लाम की हक्कानियत को साबित करने के जुर्म में जाते हो या कोई और मुजरिम जुर्म करके अगर जाता है, उसके साथ जो वाक़यात, जो हादसात उस जेल की तारीख और काली कोठरी में होते हैं, उससे पूछिए, उसका दर्द का पता उससे आपको मालूम चलेगा। जब डीजे बजते हैं शादी के मौके से या गाने गाए जाते हैं, नौजवान वहां पे गाते हैं, बजाते हैं और नाचते हैं, अपने जिस्मों को मुतहर्रिक करते हैं। हदीस में है कि जब इंसान गाना गाता है, नाचता और बजाता है तो उसके ऊपर शैतान सवार हो जाता है। मालूम ये चला कि वो शैतान की सवारी बनता है। किसकी सवारी बनता है? शैतान की सवारी बन जाता है। माशाअल्लाह, इस गांव में हमारे शागिर्द महफूजुर रहमान ने इतनी मेहनत की है कि यहाँ के आम नौजवानों का प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है। वो शैतान का तलफ़्फ़ुज़ भी बहुत अच्छे अंदाज से कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि आपका एक्सेंट तो सही है और हर मैदान में आपके बदन का तमाम तर प्रोनाउंसिएशन सही हो जाए, आपकी निगाहों का तमाम तर प्रोनाउंसिएशन सही हो जाए, सोच और फिक्र का तलफ़्फ़ुज़ भी सही हो जाए। इंशाअल्लाह कल क़यामत के मैदान में तुम्हारा हश्र, हमारा हश्र नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, औलिया के साथ, मुजाहिदीन के साथ, अल्लाह के नेक बंदों के साथ इंशाअल्लाह होगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि अलमर्उ मअ मन अहब्ब इलैहि, इंसान जिससे ताल्लुक रखता है, जिससे मोहब्बत करता है, उसी के साथ कल क़यामत के मैदान में उससे उठाया जाएगा। तय आपको करना है कि आपका आइडियल रोमन एम्पायर है, आपका हीरो अगर दुनिया का कोई एक्टर है या मोहम्मद अरबी आपके हीरो हैं, आपके हीरो मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं या शैतानों के गुलाम हैं, आपके हीरो अम्मा आयशा की जिंदगी है, फातिमा ज़हरा है या ज़ैनब है या कोई और सहाबियात हैं, आपको तय करना है। आपने अगर तय कर लिया कि हमारे लिए नमूना, हमारे लिए आइडियल, माओ ने तय कर लिया, बच्चियों ने तय कर लिया, लड़कियों ने तय कर लिया कि हमारे लिए नमूना सहाबियात की जिंदगी है, इंशाअल्लाह तुम्हारा मामला सहाबियात के साथ होगा, नेक औरतों के साथ होगा, रब की सिद्दीका के साथ होगा, रब की इबादत करने वाली पाक और पवित्र औरत के साथ होगा। और आपने तय कर लिया हमारे हीरो मोहम्मद अरबी हैं, हमारे हीरो सिद्दीक अकबर हैं, हमारे हीरो उस्मान गनी हैं, हमारे हीरो अली मुर्तजा हैं, हमारे हीरो उस्मान गनी हैं, हमारे हीरो उमर फारूक हैं। इंशाअल्लाह तुम्हारा हश्र भी तमाम सहाबा के साथ कल क़यामत के मैदान में होगा। इंशाअल्लाह होगा कि नहीं होगा? अगर आपने ये तय नहीं किया तो आपका हश्र शैतानों के साथ, लुटेरों के साथ, उचक्कों के साथ, बदमाशों के साथ, गुंडों के साथ और किडनैप करने वाली शैतानी ताकतों के साथ होगा। आपका क्या जवाब होगा? इसलिए आपको तय करना है। तो हदीस ने कहा जब इंसान गाता है, बजाता है तो शैतान की सवारी बन जाता है। किसकी सवारी बनता है? शैतान की सवारी बन जाता है और वो शैतान उसको लात और घुस्से से मारता है।
थप्पड़े मारता है, उसके ऊपर कचोके लगाता है। इसीलिए तो इंसान इतना हिलता है स्टेज पर। और इंसान बेकाबू हो जाता है। डीजे के सुर पर घरों में लड़कियां भी नाचती हैं, औरतें भी नाचती हैं। खुदा की कसम, अगर आसमां की ये छत खुल गए और रब का कहर उतर गया तो बर्दाश्त कोई नहीं कर सकता। इसलिए कई ऐसी शादियां हैं जो तजर्बात की, मुशाहिदात की रोशनी में आई हैं कि इधर गाने बजे हैं, घरों में डीजे बजे हैं, नाच हुए हैं, ऑर्केस्ट्रा हुआ है और रात भर नाचा गया है, डिस्को डांस किए गए हैं। क्या जिस मुसलमान के घर पे ये नाच होते हैं वो ये समझता है कि मैं पैसों की नुमाइश कर रहा हूं, मैं कुछ हूं, मेरे पास कुछ है, मैं गांव में सबसे अच्छा हूं, इसलिए मैं दूसरों को दिखा रहा हूं। याद रखें, नचवाने वाले, गवाने वाले, बजवाने वाले और ऑर्केस्ट्रा जोड़ करके अपने गांव में नाच नचवाने वाले शरीयत को बदनाम करते हैं, मोहम्मद अरबी को बदनाम करते हैं। रब को खैरत जब आती है, वही नौजवान अगर रात में नाचा है, सुबह में कहीं कहीं सुना गया है कि उसकी अर्थी निकलती है घरों से। आप ये बताएं कि अगर नाचते हुए, गाते हुए अगर उसी वक्त मौत आ जाती है तो रब के सामने कैसे हाजिरी होगी और कैसे खैरतमंद वो नौजवान, वो जिम्मेदार, वो मर्द हजरात हैं जिनके रहते हुए घरों की माएं नाचती हैं, बहनें नाचती हैं, टिकटॉक पे नाचती हैं, शादी के मौके से नाचती हैं। कैसी खैरतमंदी है, ये कैसा ईमान है, ये कैसा तकवा है, ये कैसी तहारत है, ये कैसा इस्लाम है, ये कैसी शरीयत है जो नाच से किसी नौजवान को रोकती नहीं है। अगर ये ईमान हमें और आपको मस्जिद तक लेके ना जा सके, हमें और आपको गुनाह से ना रोक सके, तो आप ये बताइए जहन्नम से रोक सकता है? जहन्नम में जाने से रोक सकता है? कभी नहीं रोक सकता है। इसलिए आइए आप तय कीजिए, इंशाअल्लाह अगर हमारे घरों में किसी की शादी होगी, बहन की शादी हो या भाई की शादी हो, इंशाअल्लाह हमारे घरों में डीजे, ऑर्केस्ट्रा और नाच नहीं आएंगे, इंशाअल्लाह नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। इस मजमे का हर आदमी तय करके जा रहा है, हंसो नहीं। इसलिए जितना मैं देख रहा हूँ, मुल्क भारत को तुम नहीं देखते हो। मुल्क भारत की हवाएं किसी और रुख पे चल रही हैं, उसकी फजाएं कुछ और फैसला देने को तैयार बैठी हुई हैं। इसलिए न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी न होगी तुम्हारी दास्तानों में। ये हालात हैं इस वक्त। एक आशुतोष मिश्रा एक लड़की है, उसकी कहानी बयान कर रहा हूं, और वो एक्टिविस्ट पर्सन है, सोशल वर्कर है। इसी तरह से टीवी चैनल पर अपने तबसरे आकर के देती है। वो एक तबसरे में तबसरा बयान कर रही है, हमारा और आपका तारुफ कर रही है। क्या तारुफ कर रही है? वो तारुफ ये कर रही है, हमारा और आपका परिचय दे रही है। परिचय ये दे रही है कि भारत के मुसलमान नाच और गाने पे 15-15 हजार खर्च कर सकते हैं, लेकिन 1000 अपनी बच्ची की तालीमी फीस हर माह नहीं दे सकते। भारत के मुसलमान थाने में दलाली तो कर सकते हैं, जमीनी खरीदो फरोख्त में दलाली तो कर सकते हैं, लेकिन हलाल रोजी कमाने की फिक्र नहीं कर सकते। भारत के मुसलमान दूसरों को अपने वोट से जिता करके भेज तो सकते हैं,
लेकिन अपने समाज और अपनी कौम के लोगों को जिताने की कभी फिक्र नहीं कर सकते। भारत के मुसलमान इस बात पर यकीन और अकीदा रखते हैं कि अपने भाई को हरा दो, अपने भाई को पछाड़ दो और अपने भाई को हराने के लिए दूसरे को पैसा दे करके उसे वोट में खड़ा कर दो। इसी को भारत के मुसलमान तरक्की समझते हैं। भारत के मुसलमान ये जानते हैं कि दाढ़ी रख लो, कुर्ता पजामा पहन लो, टोपियां लगा लो, चिल्ले और 4 महीने लगा लो, लेकिन जमीन की दलाली करो ताकि इसके पीछे हमारे ग्राहक और कस्टमर फंसेंगे। दाढ़ी रख करके भारत के मुसलमान धोखा देने पर यकीन रखते हैं। इसलिए तो भारत के मुसलमानों की ये हालत है, जो जब चाहता है उनका खून पी जाता है, जो जब चाहता है उन्हें किडनैप कर लेता है, जो जब चाहता है ट्रेन में उनका नाम पूछ करके गोलियां मार देता है, जो जब चाहता है उनकी औरतों को किडनैप कर लेता है, जो जब चाहता है उनकी बच्चियों को बहला फुसला करके इस्लाम से पीछा छुड़ा देता है, जब चाहता है दूसरे धर्म को परिवर्तन कर देता है, जब चाहता है मुस्लिम लड़कियों को किडनैप करके लेकर के जाता है सेंटर में, वहां पैसे दिए जाते हैं, वहां कपड़े दिए जाते हैं, वहां बैंक बैलेंस में खाते खुलवाए जाते हैं और 6 महीना रख करके उस औरत का इस्तेमाल करके, उस लड़की का इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरफ फेंक दिया जाता है। ये हालात है मुल्क के मेरे दोस्तों, ये हालात है। इसलिए नौजवानों आपको तय करना है कि हम जिस गांव में रहते हैं, जिस मोहल्ले जिस इलाके में रहते हैं, हमें खुशबू बन करके जीना है। जिएंगे सारे लोग। इसीलिए तो हदीस ने कहा ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम हत्ता युसअल अन खम्सिन, कि इब्न आदम के कदम कल क़यामत के मैदान में उस वक्त तक अपनी जगह नहीं छोड़ सकते हैं जब तक 5 चीजों के बारे में सवाल न कर लिया जाए। आखिरी बात नकल कर रहा हूं। हजरत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। नौजवानों इस बात को लेकर के जाओ कि 5 क्वेश्चन जब तक उससे न कर लिए जाएं तब तक हटने की परमिशन नहीं। वो 5 क्या है बताऊं मैं आपको। सबसे पहले चीज अन उम्रिही फीमा अफना, ये जो उम्र ये जवानी मिली हुई है इसके बारे में पूछगछ होगी कि इसको आपने कहाँ लगाया है, कहाँ खर्च किया है। आपके हवाले मैं कर रहा हूं, औरतों बच्चियों लड़कियों के हवाले भी ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं। ये उम्र जो मिली हुई है, आप ये सोचिए कि ये उम्र कहाँ लग रही है। जुओं के अड्डों पे लग रही है, फेसबुक पे लग रही है, गंदी फिल्में देखने में लग रही हैं, या लड़कियों के जो वीडियोस होते हैं शॉर्ट्स वीडियोस उसको ऊपर नीचे खसका करके देखने में लग रही है। कहाँ लग रही है? या गांव के जो बेहतरीन माइंड रखने वाले लोग होते हैं दूसरों को लड़ाने में लग रही है, या दूसरों की तरक्की और उन्नति के लिए लग रही है। यह आपको तय करना है। अन उम्रिही फीमा अफना, उम्र के बारे में ये कहाँ हुआ है। वो अन शबाबिही, और इस जवानी के बारे में जवानी कहाँ लगाई है। ये जवानी जो मिली हुई है 15 साल की, 25 साल की, 27 साल की, 28 साल की, चाहे लड़कियों को ये मर्दों को मिली हुई है, ये जवानी कहाँ खर्च हो रही है। अल्लाह की इताअत में खर्च हो रही है या शैतान की इताअत में खर्च हो रही है, ये आपको तय करना है। वो अन मालिही, और माल के बारे में पूछेगा रब्बुल आलमीन। मिन ऐन इक्तसब व ऐन अनफका, ये माल जो आया है घर पे, दौलत आई है, जो पैसे आए हैं ये कहां से आए हैं और कहां लगे हैं। क्या ये पैसे बेटा अल्लाह ने दिया, बेटा की दौलत से अल्लाह ने नवाजा और बेटा दे दिया तो समझता है आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं समाज में। यह बोली मैयशाउ इनाथ व यह बोली मैयशाउ ज़ुकुर, अल्लाह जिसे चाहता है बेटा देता है, जिसे चाहता है बेटी देता है। ये रब मालिक है, वो अहकमुल हाकिमीन है, बादशाहों का बादशाह है, वो मतवाला है, जिसे चाहता है राजा है, मालिक है, अहकमुल हाकिमीन है, जिसे चाहता है जो दे देता है और जिसे चाहता है कुछ भी नहीं देता। तो
मिन ऐना इक्तसब व ऐना अनफका, कि कहां से ये माल लाया है और कहां पे खर्च कर रहा है। क्या ये माल डिमांड करके लिया है, जहेज में तो नहीं लाया है। ये माल लड़कियों के बाप को रुला रुला करके तो नहीं लाया है। ये माल लड़कियों को, उसकी माओ को रुला रुला करके तो नहीं लाया है। ये माल थाने में जाकर के दलाली करके तो नहीं लाया है। ये माल किसी का सिफारिश कराया है, किसी का काम कराया है और दलाली करके पैसा तो नहीं लिया है। ये माल तो कहीं ऐसा नहीं कि कोर्ट और कचहरी में जाकर के दलाली किया है, वहां से माल इकट्ठा किया है, कहीं ऐसा तो नहीं है। ये माल सूदी और बयासी का ये पैसा लाया है, घरों में खर्च कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अफीम और गांजा और चरस बेच करके ये माल इकट्ठा किया है। कहीं ऐसा तो नहीं है ये माल जुए और सट्टे से हासिल किया है। कहीं ऐसा तो नहीं है ये माल शराब बेच करके हासिल किया है। कहीं ऐसा तो नहीं है ये माल कहां से लाया है। ये माल किसी की जमीन को नाजायज फरोख्त करा करके तो नहीं लाया है। ये माल गड़बड़ करके किसी की जमीन को ये बता करके मेरी जमीन है, मेरे अंदर में निकली हुई है और उसे बेच करके तो माल नहीं लाया है। मिन ऐना इक्तसबा, ये कहां से लाया है। मिन ऐना इक्तसबा, कहां से हाथ लाया है, कहां से इसके पास ये माल आया है, उसके बारे में पूछा जाएगा। जवाब देते देते हालत खराब हो जाएगी। और कहां खर्च किया है, अगर माल भी आया है इसे कहां लगाया है। माल आया है तो नाच और गाने पे तो नहीं लगाया। माल आया है अपनी औरतों और अपनी बच्चियों को सही तालीम पे लगाया कि नहीं लगाया। माल आया है इस माल को मस्जिद में लगाया कि नहीं लगाया। ये माल आया है इस माल को रब के रास्ते में लगाया कि नहीं लगाया। अगर अल्लाह ने माल दिया है तो मदरसों पे खर्च किया कि नहीं किया। ये माल अल्लाह ने दिया है, इस माल का इस्तेमाल कहां किया है, इसका सवाल और जवाब होगा। इसलिए हर आदमी इस कटघरे में आएगा, रब की अदालत में हर आदमी को आना होगा, इस सवाल का जवाब देना होगा। जब तक इस सवाल का जवाब कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक वहां से हटना मुश्किल होगा। इसलिए तुम किसी और को न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर किसी और को, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन कुरान और सुन्नत को छोड़कर किसी और को चाहोगे तो बड़ी मुश्किल होगी, बड़ी मुश्किल होगी। इसलिए आइए तय कीजिए, इंशाअल्लाह तय करके जाइए। जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं आप सभी लोग तय करके जाएं। इंशाअल्लाह हम जब तक जिएंगे, जब तक रहेंगे, शरीयत के साथ रहेंगे, इस्लाम के साथ रहेंगे। और जिन नौजवानों की शादी नहीं हुई है ये भी तय करके जाएं। इंशाअल्लाह रही जिंदगी सलामत तो 1 रुपया का शादी में लेन देन का मामला नहीं करेंगे, नाच और गाने का भी मामला इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। फिर देखो अल्लाह ताला तुम्हें ऐसी औलाद से नवाजेगा, ऐसी औलाद से नवाजेगा जो औलाद तुम्हारी कल क़यामत के मैदान में वकालत करेगी। इसलिए कोर्ट कचहरी में जाते हो, बेहतरीन वकील तलाश करते हो, महंगे से महंगे वकील रखते हो। इस वक्त पूरे मुल्क में जमईयत उलमाए हिंद के सदर हजरत सईद अरशद अल मदनी, जो मेरे भी उस्ताद हदीस तिर्मिज़ी शरीफ के उस्ताद हैं, करोड़ रुपया खर्च करके मुल्क के नौजवानों को जेल से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और बेपनाह पूरे मुल्क में फैले हुए हिंदू मुसलमानों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ केस लड़ते हैं। इसलिए आप जब कल क़यामत के मैदान में जाएंगे और रब की अदालत में पेशी होगी तो आपका वकील कौन होगा आपको तय करना है। इसलिए आपको जब अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाजा है तो आपको अपनी औलाद को वकील बनाना है क़यामत के मैदान के लिए। बनाएंगे सारे लोग इंशाअल्लाह। ये वकील कौन है? अगर ये बच्चियां हैं, बच्चे हैं तो आलिम की शक्ल में, आलिमा की शक्ल में, मुफ्तिया, मुहद्दिसा और हाफिज कुरान की शक्ल में यही वकील हैं जो कल क़यामत के मैदान में वकालत करेंगे और कहेंगे रब्बुल आलमीन, मेरे वालिदैन ने, मेरे ताया और चचा ने, मेरे भाई ने, मेरे ख़ानदान के लोगों ने इस दीन की तालीम के लिए
बहुत प्यार दिया है, बड़ी मोहब्बतें दी हैं, बहुत पैसे खर्च किए हैं। मैं मदरसा में पढ़ती थी वृंदावन महफूजुर रहमान साहब के मदरसे में, तो हमारे बड़े भैया नाश्ता लेकर के आते थे, मेरे अब्बू मेरे लिए पैसे भेजते थे, मेरे चाचा मेरे लिए दुआएं देते थे और मिलने के लिए मुझसे आते थे। गांव और समाज के फला भाई मेरे लिए नाश्ता पहुंचाता था। वो हाफिज कुरान कहेगा कि फला दोस्त ने मदरसे के गेट पर आकर मेरे लिए नाश्ता पहुंचाया है, मेरे लिए इयानत की है। रब्बुल आलमीन हमने आपका कुरान पढ़ा है, आपकी शरीयत पढ़ी है, आपके नबी की सुन्नत पढ़ी है। ऐ रब्बुल आलमीन, इस तालीम में, इस पढ़ने में इसका भी रोल है, इसकी भी भूमिका है। या रब्बुल आलमीन, इसी को बहाना बना करके इसको माफ कर दीजिए। रब्बुल आलमीन की खैरत जोश मारेगी। रब्बुल आलमीन कहेगा रहमत हक बहाना मिजोयद। रब्बुल आलमीन तो बहाना तलाश करता है। ओ बंदे मेरे दर पे आ जाओ, मेरे दर पे आ जाओ, माफ करना तो मेरा काम है। कभी तो मेरा नाम लेकर के देखो, तन्हाई में पुकार करके देखो, मुझे पुकार करके देखो, मुझसे मांग करके देखो। बताओ मेरी दरियाए रहमत कितना जोश मारती है। तुझे अपनी रहमत की आगोश में ले लूंगा और तेरे गुनाहों को धो करके जन्नती बना दूंगा। इसलिए यही बच्चे हमारे लिए कल क़यामत के मैदान में सिफारिशी बनेंगे इंशाअल्लाह। ये मजमा तय करके जा रहा है। हम अपने भाई को हाफिज कुरान बनाएंगे, अपनी बच्चियों को हाफिज कुरान बनाएंगे, अपने बेटों को हाफिज कुरान बनाएंगे, आलिम दीन बनाएंगे। इंशाअल्लाह सारे लोग बनाएंगे इंशाअल्लाह।